नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम ऐना नाम के एक लड़की की कहानी देखने की कोशिश करेंगे। 2011 को ये कहती है कि मैं अपने घर पे अपना कुछ काम कर रही थी और अचानक उसको फ़ोन आया दोस्तों उसके पापा का। उसके पापा ने उसको ये कहा कि तुम्हारी माँ को अभी हार्ट अटैक आया है और तुरंत हम एम्बुलेंस से उसको अस्पताल लेकर आए हैं। तुम्हें अगर संभव होगा तो तुम ज़रूर अस्पताल में चली आना। ऐना ये कहती है कि मैं सारा अपना काम छोड़ के तुरंत अस्पताल में चली गई। ऐना ये कहती है कि मेरा और मेरी माँ का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मैं अपने पापा के साथ बहुत ही अटैच थी। मैं अपने माँ के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन माँ जो है मेरी, वो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं एक बुरी ही व्यक्ति समझती थी और वो कहीं ना कहीं मेरे बारे में सब कुछ बुरा ही देखती थी। है ना, ये कहती है कि वो उसकी सच्ची माँ नहीं थी, वो उसकी सौतेली माँ थी। इसकी जो सच्ची माँ थी वो बचपन में चली गई और उसके बाद उसके पापा ने एक इसकी अभी जो माँ है उसके साथ उसकी शादी करी थी। लेकिन है ना, ये कहते हैं कि जो नई माँ आई थी, मैंने भी मेरी माँ की जैसे उसको हमेशा समझा, लेकिन मुझे उसने कभी भी अपना नहीं समझा। तो है ना, फिर भी कहते हैं कि मुझे उसके लेकर ज़रा भी चिंता ये नहीं है, गुस्सा। मैं यही चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। इसलिए है ना, ज़्यादा उनके मम्मी पापा से मिलती भी नहीं थी। पापा को बीच बीच में फ़ोन करती थी, माँ को कभी कभी फ़ोन करा तो भी अच्छी से वो बात नहीं करती थी। तो इस तरीके से उसका रिश्ता था। और है ना, जब अस्पताल में गई तब उसकी जो माँ की जो हालत थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। उसको होश नहीं था, उसको आईसीयू में रखा गया था और तकरीबन वो ये कहती है कि 1 से 1.5 घंटा चला गया और उसको धीरे होश आ गया दोस्तों। और होश आने के बाद उसकी जो माँ थी धीरे धीरे 10-15 मिनट के बाद वो धीरे धीरे बात करने लगी। और वो जैसा उसका मूल स्वभाव था दोस्तों, उससे एकदम अपोजिट वो लग रही थी। ज़्यादातर जीवन में वो किसी से उसने प्यार से बात नहीं करी, थोड़ी सी रूढ़ स्वभाव की थी उसकी माँ। लेकिन फिर दोस्तों जब उसको होश आया अस्पताल में, वो बहुत ही प्यार से सबसे बात कर रही थी। और ऐना को तो उसने ऐसा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि मैं तुमसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारी जो असलियत है वो देखी है। ऐना ये कहती है कि कौन सी असलियत के बारे में पता ये बता रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो जो समय था वो ऐसा था कि मैं इसको 10 सवाल पूछूँ और वो जवाब देना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ी बीमार है। तो उसने यही सोचा कि थोड़े दिन जाने के बाद मैं सारी बातें इसको बताती हूँ, पूछती हूँ। और ऐना ये कहती है कि तकरीबन 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो बाद में उसकी जो माँ थी उसको घर लेकर आई, सारी फैमिली। और घर पर लेकर आने के बाद ऐना उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रही है। और जितना ऐना अच्छे से बात करती थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से उसकी माँ बात कर रही थी। तो ऐना को सारी चीज़ें एकदम अजीब लग रही थी कि मेरी माँ इतनी तुरंत ऐसे कैसे बदल गई। और जब ऐना ने उसकी माँ को पूछा कि तुम पहले कैसी थी और अब तुम कितनी बदल गई हो, तब उसकी माँ ने कहा कि मैं जो अस्पताल में चली गई थी वो मैं बस अस्पताल में नहीं चली गई थी बेटा, मेरा ये नया जन्म ही हुआ है, ऐसे समझो। मुझे जब अस्पताल में लेकर गए तब मुझे पता नहीं था कि अचानक मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं। मैं एकदम मेरे छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन उसके बाद उसकी माँ ये कहने लगी कि कहीं ना कहीं मैं अपने शरीर से ऊपर चली गई और मैं सारी चीज़ें देख पा रही हूँ कि मुझे आईसीयू पर मुझ पर उपचार कर रहे हैं डॉक्टर्स। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। तुम तुरंत गाड़ी लेकर पहुंच गई अस्पताल। और वो ये कहती है उसकी माँ की मैं हमेशा मैं बस लोगों को जैसे हमारे आंखों से लोग दिखते हैं वैसे ही देखने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम सबको देखकर मुझे ये बात पता चली कि तुम दिल से मुझे प्यार करते हो, तुमको दिल से मेरी फ़िक्र है। मैं कहीं ना कहीं हमेशा मेरे हस्बैंड को भी कहती थी कि मगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारी बेटी जो है वो यही कहेगी कि अच्छा हुआ मेरी माँ चली गई, क्योंकि हमारे रिश्ते उसके साथ अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब मैं बीमार थी तब मुझे पता चला कि तुम दिल से चाह रही थी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, तुम दिल से चाह रही थी कि मैं कहीं ना कहीं इस बीमारी से उभर कर कहीं ना कहीं एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँ। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी और मैंने यही देखा कि मैं हमेशा दूसरों को बुरा कह रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सबसे बुरी तो शायद मैं हूँ। इसलिए मैं गलत नज़र से देख रही हूँ दुनिया को, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ी तो ऐसे लोग जिनके साथ मैंने कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसे लोग मेरे पति को मदद कर रहे थे या फिर मुझे भी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, डॉक्टरों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। मुझे सारी बातें इतनी अच्छे तरीके से पता चली। मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति को मुझे ये सारी सबक दिखाने थे, ये सारी चीज़ें सिखानी थी कि तुम अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो और तुम्हारे सच्चे दिल से लोग कितना तुमसे प्यार करते हैं। और उसके बाद मैंने ठान लिया कि कहीं ना कहीं मैं अगर मुझे कोई समय मिलता है या फिर संधि मिलती है तो मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करूंगी। जितना उन्होंने मुझे दिया है उससे बहुत मैं उनको देना चाहूँगी और उनसे कुछ भी नहीं चाहूँगी। और मैं आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे वो संधि मिल गई है। और जब मैंने बीमारी से ठीक होने के बाद जब मुझे होश आया, तब मैंने जब तुम्हें देखा तब मुझे इतनी खुशी मिली कि कहीं ना कहीं इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में लिया। अगर मैं ठीक होती तो मैं तुम्हें ज़ोर से गले से ही लगाती थी। और आज मैं दिल से तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तो मैं अपने जीवन में जो भी मुझसे मदद लगे, मेरी अपनी माँ से भी बढ़कर तुम मुझे समझना, लेकिन कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। और अब तक मैंने जो भी तुम्हारे लिए साथ बुरा व्यवहार किया है उसके लिए मैं दिल से तुम्हारी क्षमा मांगती हूँ। ऐना ये कहते हैं कि बातें सुनते सुनते वो कब रोने लगी उसको ही पता नहीं चला। और उन माँ का और बेटी का जो अलग रिश्ता नया चालू हुआ वो ऐसे ही अभी बरकरार है दोस्तों।
तो आज की ये जो कहानी है एना की, वो हम सबको यही सीख देती है कि हमारे जीवन में भी कुछ लोगों को हम एकदम नेगेटिव समझ लेते हैं कि ये बुरा है, बाद में वो हमारे साथ कितना भी बुरा अच्छा व्यवहार करे हम उसको बुरा ही समझते हैं। तो ऐसे समय में आप ऐसे मत सोचना दोस्तों, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारी कहानियाँ देखी है कि जहाँ पर लोग ऐसे कुछ लोगों को खामखा बुरा समझेंगे, लेकिन जब वो आत्मरोग में चले जाता है तब उनको पता चलता है कि ये इंसान कितना अच्छा था, मैं खामखा इसको बुरा सोचने लगा। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों से, जो उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि किसी को मैं बहुत ही बुरा उसके साथ व्यवहार कर रहा हूँ और वो दिल से अच्छा इंसान है, तब उसके जो हमारे इस तरीके से धीरे धीरे पाप बढ़ जाएंगे। और ऐसा जो पाप है वो हमारे सामने भी ऐसा ही कुछ समय लाएगा कि जहाँ पर मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करूँ लेकिन वो मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा। इसलिए ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, ऐसे ही कर्म बंधन बनाते हैं। तो इस कर्म बंधन से छूटने के लिए जितना हो सके दोस्तों अच्छा व्यवहार करके अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसी जो आत्मा है उसका जो उद्धार है, उसका जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से ज़रूर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।